अन्यथा वो आपके ज्ञान को दूषित करेंगे ही, क्योंकि अज्ञान का प्रभाव ज्यादा है, ज्ञान का प्रभाव इतना ज्यादा नहीं है। कारण कि हमारा ज्ञान एकदम अभी अभी का है और अज्ञान हमारे पास अनादिकाल से चला आ रहा है। तो जो बहुत समय से चला आ रहा है बढ़ता ज्यादा है, और जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है वो एकदम अभी उसकी जड़ें बहुत कमजोर है, कभी भी उखड़ सकती हैं। ठीक है ना, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। चलिएगा, अब अपन आते हैं ज्ञान के भेदों पर। मति ज्ञान, तो जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप लाइटर लिख सकते हैं, ठीक है, एक छोटा सा प्रकाश। और फिर उसके बाद सुरत ज्ञान किसे कहते हैं, तो मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना, जैसे गैस का प्रकाश। ठीक है, हो गया, कोई डाउट नहीं। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान के बारे में कल अपन समझ रहे, आज सुभाष भैया नहीं जुड़े क्या? शायद नहीं जुड़े, चलिएगा। तो अवधि ज्ञान के बारे में कौन बताएगा? राजकुंड दीदी, आवाज आ रही दीदी? आप दीदी आपका नाम क्या है? कस्तूरी दीदी है वो। कस्तूरी, मुझे तो ठीक है, ठीक, कस्तूरी है, कस्तूरी जी दीदी दीदी, मुझे नाम भैया जी वंदना, कस्तूरी दीदी है। हाँ, कड़ाले कड़ाले कन्नड आहे वो अभी, कन्नड ಕನ್ನಡ मध्ये ಬರ್ತರಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಸಹಿತವಾಗಿದ್ದು ಯಾವ ಜ್ಞಾನವು ಇಂದ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದ್ರವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಭಾವಗಳ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಏಕದೇಶ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ अवधि ज्ञान ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ। पर आप जो परिभाषा आपने लिखी है ना, वो मतलब नियम सागर जी की देख करके बोल दी क्या पुस्तक की? हाँ, नियम सागर देख करके बोल। मतलब कड़ाले कड़ाले कड़ाले, हाँ, पर आप नियम सागर नोड़े ಹೇಳಿದೇನ್ರಿ। बर 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 चिल्ले पर थोड़ी सी आपको फिर भी छोटी परिभाषा लिखने का प्रयास करना है। इतनी बड़ी परिभाषा में याद भी नहीं रहेगा और आप इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसको हम अलग से व्यवस्थित, म्यूट कर लीजिए दीदी। हाँ। म्यूट मातड़ रही आज नहीं है क्या? ठीक है, मुझे कन्नड़ सीखना ही पड़ेगा। चलिए, तो क्या बता रहा था कि इस परिभाषा में जो बहुत सारी चीजें आपने जोड़ दी हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, ये बहुत सारा टफ हो जाएगा और आपको शास्त्रीय परिभाषाओं को देख करके नहीं बोलना है, आपको उस चीज को समझना है और समझ करके उस चीज को एक्सप्लेन करने का प्रयास करना है। शास्त्रों में तो बहुत बहुत प्रकार की परिभाषा है, भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न मिलेगी। चलिए, तो अवधि ज्ञान की परिभाषा मैंने क्या बताई थी वो आपको यहाँ पर दोहराना। शीतल दीदी बताइए। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर आत्मा से होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। लग रहा है कि आज मीठा ज्यादा खा लिया, गला लग गया है। ठीक है, और सेलिब्रेट कर लो। चलिए, तो यहाँ पर बता दिया है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के जो सीधा आत्मा से होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अब इसमें जो परिभाषा हमने लिखी है, ये परिभाषा किसको समझ में नहीं आई, वो हैंड रेज करेंगे कि हमें ये समझ नहीं आया कि क्या लिखा गया है। एक हैंड रेज, दो हैंड रेज, तीन हैंड रेज, मतलब बहुत सारे लोगों को आई है, बहुत सारे लोगों को नहीं आई है। चलिए, क्या समझ में नहीं आया कोमल भैया बताइए।
भैया जी, कल आपने इसको समझाया नहीं था, सिर्फ लिखवाया था, और कोई किसी ने पूछा था कि इसका अर्थ क्या होता है, तो बोला था आपने सिर्फ लिखो, बाद में समझा था। सही है। चलिए, तो इसमें वैसे समझने वाली जो बात है वो विशेष रूप से और इतना समझ लीजिए कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य को आप समझते ही हैं। द्रव्य मतलब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे अपने शरीर से, ठीक है। भव से, जो जैसे मान लीजिए द्रव्य है तो आप मनुष्य, प्रियंच, नारकी, देव, एक इंद्री, दो इंद्री, इनकी जो द्रव्य मतलब शरीर है उसके अपेक्षा से हमें समझना। द्रव्य, क्षेत्र, तो क्षेत्र विदेह क्षेत्र है, एम्बत क्षेत्र है, ये क्षेत्र अपन ने लिखे थे, उस क्षेत्र की मर्यादा लेके जानता है, ठीक है। अभी समझ लीजिए, लिखना नहीं, इतना जल्दी नहीं करना है। मैं जब आपको एक बार दिमाग में आप उतार लेंगे ना तो अनायास आपको समझ में आएगा। नहीं आए तो फिर से पूछ लेना, घर की बात, ठीक है। चलिए, तो क्या बता रहा था मैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल। अब घर की बात कह दी तो आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? घर की बात नहीं है क्या? बाजार की बात है कि बस घर की बात नहीं है तो कहाँ की बात करता? चलिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल। काल से क्या लेना है हमें? तो काल से हमें सुकमा काल, दुखमा काल, है ना, ये काल लेने। काल की अपेक्षा से जानता है, या फिर भूत, भविष्य और वर्तमान काल, ऐसे तीन की अपेक्षा से भी जानता है। कुछ मर्यादाएं लेके जानता है। मर्यादाएं अभी आप समझेंगे। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। भाव मतलब अंदर जो परिणाम चल रहे हैं आपके, उस परिणाम को भाव कहते हैं। तो इनकी मर्यादाओं को लेके जानता। मर्यादा मतलब पूर्ण रूप से नहीं जानता। पूर्ण रूप से मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने अभी अनंत अनंत भाव धारण कर लिए पहले से, अभी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, कोई पृथ्वी का, जल का, कितनी बार हम लोग बने हैं। तो अवधि ज्ञान पूरा नहीं जानेगा, कुछ उसकी सीमा है कि आपके 50 भाव जानेगा या 10 भाव जानेगा या संख्यात भाव जानेगा, असंख्यात भाव जानेगा, कुछ न कुछ सीमा में जानेगा, पूर्ण रूप नहीं जानेगा। इसको कहते हैं अवधि। वैसे द्रव्य, क्षेत्र, क्षेत्र मतलब जितने भी हैं, मान लीजिए विदेह क्षेत्र है, हिम्मत क्षेत्र है, हरि क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र है, हिरण्यवत, ऐरावत, ये सब क्षेत्र अपन पढ़े थे। तो ये सारे क्षेत्रों के विषय को नहीं जानेगा, कुछ सीमा में जानेगा। या तो वो विदेह क्षेत्र तक जानेगा या भरत क्षेत्र तक जानेगा। तो ये उसकी अवधि हो गई। अवधि का मतलब यहाँ पे लगा है लिमिट, एक उसकी लिमिट है, ठीक है। वैसे ही द्रव्य, क्षेत्र, काल। काल में क्या है? वो काल में हुंडा सर्प निकाल को जान पाएगा, या फिर हुंडा सर्प निकाल में भी मान लीजिए चतुर्थ काल की बात को समझेगा, या पंचम काल तक की जानेगा, या छठवें काल तक की जानेगा। ऐसे कुछ न कुछ काल की मर्यादाएं बनी रहेंगी। अभी बहुत सारे काल निकल गए अपने का, असंख्यात हुंडा सर्प निकाल, असंख्यात अवसर्प निकाल, उत्सर्प निकाल, कितने कालों में अपन ने जन्म ले लिया, मरण ले लिया। तो कुछ सीमा में जानेगा वो, काल की भी कुछ सीमा रहेगी, लिमिट रहेगी। फिर भाव, तुम्हारे अंदर जब से हमने जन्म लिए, मतलब जब से हम लोग अनादिकाल अनंत काल से हैं, तो कितने प्रकार के भाव हमने कर लिए हैं। उन भावों को पूरा नहीं जानेगा, कुछ लिमिट में जानेगा। या तो 10 भाव तक के जो भाव होंगे उनको जानेगा, 50 भाव तक की जान लेगा, ज्यादा से ज्यादा संख्यात भाव तक के जान लेगा। ऐसे लिमिट में जानेगा, उसको कहते हैं अवधि ज्ञान। ठीक है, आप समझ में आ गया आपको? इस लिमिट को लेकर के जो जानता है, पूर्ण नहीं जानता, कुछ सीमा में जानता है, कुछ उसकी लिमिट फिक्स है, वहां तक वो जानेगा। अब इसके भेद जो होते हैं अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, फिर उसमें अपन लोग अभी उलझने नहीं है, आगे चल के आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी तो बस इनके भेदों, मतलब जो अपने अवधि ज्ञान सामान्य से समझ लीजिए। अब किसको समझ में नहीं आया वो हैंड रेस करेगा, वहां के लोग हैंड रेस डाउन करेगा। हमें अवधि ज्ञान की परिभाषा अभी भी समझ नहीं है। वंदना भाई जी, मुझे कुछ पूछना था। ये सिर्फ अवधि ज्ञानी मुनि को होता है क्या, रोती को भी होता है? नहीं, वृत्ति अवृत्ति से यहाँ दीदी लेना देना नहीं है। यहाँ जिसको भी अवधि ज्ञान होगा, चाहे वो त्रियंचों को भी अवधि ज्ञान होता है, देवों को भी होता है, नारकियों को भी होता है, मनुष्यों को भी होता है।
और देव और नारकियों को नियम से अवधि ज्ञान होता है, जन्म से ही होता है, ठीक है। और मनुष्य और तिर्यंचों को अवधि ज्ञान किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता है। तो वर्तमान में ये सारी चीजें देखने नहीं मिलती, अवधि ज्ञानी को मिलता नहीं है, ठीक है, मनुष्य और तिर्यंचों में। बाकी देवों में तो नियम से जन्म होते ही अवधि ज्ञान हो जाता है, नरकों में भी जन्म होते ही अवधि ज्ञान हो जाता है। इनकी विशेषताएं हैं कुछ, वो अपन लोग समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। अभी समय आएगा तो आपको सीधी चीजें तूफान ही आज ही खोल दी तो फिर आप लोग समेट समेट के थक जाओगे कि ये समेटे, वो समेटे, ये समेटे, वो समेटे। तो ज्यादा नहीं, अभी तो जब तो दुकान खोली है उसको बाहर से माल को देखो और बस ओनली सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भैया जी एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ दीदी कुछ, ये नारकिन को तो कुअवधि ज्ञान रहता है, तो फिर उनके में द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये वर्क नहीं करेगा, मतलब वहां पे उनको तो कुअवधि ज्ञान रहता है उनका तो हाँ कुअवधि ज्ञान होने के बाद भी दीदी वो भी जो जानते हैं ना, तो वहाँ के क्षेत्र में जितने जीव हैं उनके बारे में वो जानेंगे। तो किसी जीव के कोई किसी मतलब कोई नारकी जो रहेगा वो किसी के 10 भाव तक जान लेगा, किसी के 2 भाव तक का जान लेगा, किसी के 3 भाव तक का जान लेगा। कोई कोई नारकी ऐसे रहेंगे जो विशेष अवधि ज्ञान, इनका सम्यक दृष्टि रहेंगे तो विशेष अवधि ज्ञान उनके पास रहेगा। तो वो अवसर्पी काल में क्या करके आए, ये कैसे कैसे कर्म करके आए, शरीर को कौन सा शरीर मिला था, एक इंद्री का मिला था, दूसरी इंद्री का मिला था, ये भी जान सकता है। ऐसे जान लेते हैं भी वहां भी चारों, जहां जहां भी अवधि ज्ञान होगा उसके साथ लिमिट जरूर लगी रहेगी। यदि वो अवधि में नहीं जानते तो फिर तो पूरा जान लेंगे। पूरा जानने तो केवल ज्ञान नहीं होता है, अवधि ज्ञान तो मर्यादा में होता है, कुछ सीमाओं को लेकर के होता है, ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। ठीक है दीदी, आ गए? जी भैया आ गया। कहीं भी वो अवधि ज्ञान लिमिट में होगा। जैसे जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है और बादल जब हट जाते हैं पूर्ण रूप से, तो जो एकदम प्रकाश होता है वो अलग प्रकाश होता है। और यदि मान लीजिए कहीं बादल जितने जितने हटते जाते हैं उतना उतना प्रकाश हो जाता है, तो वो लिमिट में प्रकाश होता है, पूरा प्रकाश नहीं होता। वैसे हमारे अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान जो हो रहे हैं वो कर्म की कुछ कुछ कमी होने के कारण से, थोड़े थोड़े से कर्म हमारे दूर हुए हैं, जिसके कारण से थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान बढ़ता चला जाता है, पर पूर्ण कर्म क्षय नहीं हुए। जिस दिन पूर्ण कर्म क्षय हो जाएंगे उस दिन हमें एकदम से सारी पर्याय, सारे द्रव्य, सारा सब जो कुछ भी है सब दिखेगा स्पष्ट है। पर कब दिखेगा? केवल ज्ञान में दिखेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला ज्ञान है हमारा मना पर्याय ज्ञान। और मना पर्याय ज्ञान के बहुत ज्यादा ना उलझ करके इतने लिख लीजिए कि जो मन के पर्यायों को जानता है अथवा जो मन में स्थित वस्तुओं को जान लेता है उसको हम मना पर्याय ज्ञान कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, लिखने वाली तो नहीं है, लिखना आपके दिमाग में बस है कि मन की पर्याय मतलब आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उन पर्यायों को जानेगा वो, है ना। जो भी मन में विचार चलिए, आपने सोचा कि चलो शिखर जी जाना है, विचार चल रहा है, तो सामने जो मना पर्याय ज्ञानी होंगे वो पकड़ लेंगे कि आपके मन में ये चल रहा है। आपको लग रहा है कि चलो आज भाई छुट्टी का दिन मिला है, संडे के दिन मिलता है, एक दिन तो मिलता है, चलो आज 5 स्टार में चलते हैं कि आप 7 स्टार में चलते हैं, कि आज कौन सी क्लब में चलते हैं, कहाँ घूमने, कौन सी पार्टी में चलते हैं। ये जो मन में विचार चल रहा है उनको मैं तो नहीं पकड़ पाऊंगा, पर मना पर्याय ज्ञानी पकड़ लेगा, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, मुझे भी कुछ दिन में हो जाएगा मना पर्याय ज्ञान, तो फिर सबकी जान जान के बताऊंगा कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, किसको छुट्टी चाहिए और किसको छुट्टी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये हुआ मना पर्याय ज्ञान। मना पर्याय ज्ञान के दो भेद होते हैं, वो अभी मत समझिए, आगे समझेंगे। अब आता है हमारा केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ है सब जानता है वो, तो सीधी सी बात है। द्रव्य जो, तो जो
समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव एवं समस्त पर्यायों को जानता है, वो केवल ज्ञान है। यह सर्वाणि चराचराणि विद्यते कृष्ण। और केवल ज्ञान की परिभाषा में कभी भी उलझना नहीं है आपको। तो केवल ज्ञान नहीं जानता, ठीक है, सब जानता है। आपके गुणों को, आपके पर्यायों को, आपके भावों को, आपकी परिणतियों को, सब कुछ जानता है। सीधी सी बात। ये हो गया अपने ज्ञान। ज्ञान के बाद अगली मार्गना है हमारी दर्शन मार्ग कि संयम मार्ग। कौन सी मार्गना है बताएंगे कोई? हाँ है ना दीदी, बताइए। संयम मार्गना है, संयम मार्गना है। सम्यक ज्ञान समझे ना, वो सम्यक ज्ञान की परिभाषाएं थी। और मति ज्ञान की गुण स्थान लिख लेंगे आप 1 से 12, 4 से 12, सॉरी 4 से 12, ठीक है। फिर सुरत ज्ञान का भी 4 से 12, अवधि ज्ञान का भी 4 से 12, मना पर्याय ज्ञान का 6 से 12 और केवल ज्ञान का 13वां और 14वां, ओनली 13 और 14 ये हो गए हैं। अब हमारा 3 ज्ञान और है, जो कुमति, कुसुत, को अवधि ज्ञान। तो उनको भी आप सामान्य से यही समझ लीजिए कि मति ज्ञान के विपरीत जो जानता है, मिथ्यात्व के साथ में जो इंद्रियों और मन के साथ में ज्ञान होता है, मिथ्या से मिश्रित मन और इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है, उसे मति ज्ञान कहते हैं, कुमति ज्ञान। और उस ज्ञान को, कुमति ज्ञान को विशेष रूप से जो जानता है, वो कुसुत ज्ञान हो गया। ठीक है। ऐसे अवधि ज्ञान मिथ्यात्व से मिश्रित जो अवधि ज्ञान होता है, वो को अवधि ज्ञान है। ये आपको समझने के लिए है। बाकी आप आगम में पढ़ेंगे तो आपको कुछ 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 मिलेगा और वो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए अभी आप सहजता से इन चीजों को समझिए। भैया जी, उसका गुणस्थान कुमति, कुश्रुत, अवधि का। हाँ, पहला और दूसरा दीदी। इन 3 जो को हमने को ज्ञान लिखे, उनके पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड। आप पूछिए कोमल भी। भैया जी, इसमें मति ज्ञान में मन पर्याय ज्ञान क्यों नहीं होता? केवल ज्ञान तो नहीं होगा, वो तो समझ में आता है, मगर मन पर्याय ज्ञान क्यों नहीं? में मना पर्याय ज्ञान क्यों नहीं होगा? मिथ्या मिथ्या ज्ञान में। अच्छा, मना पर्याय ज्ञान में क्यों नहीं होगा? क्योंकि मना पर्याय ज्ञान सम्यक दृष्टि मुनि महाराजों को ही होता है, और मुनि महाराज जो होते हैं वो कभी मिथ्या दृष्टि नहीं होते हैं। मुनि महाराज तो सम्यक दृष्टि ही होते हैं नियम से, और जो मुनि मिथ्या दृष्टि होंगे वो मुनि नहीं होंगे, वो मात्र औपचारिकता से ऊपर से मुनि हो सकते हैं, अंदर से मुनि नहीं कहलाएंगे। इसलिए मुनि मतलब सम्यक दृष्टि ही रहेंगे नियम से, है ना। अब यहाँ पर पूछने योग्य क्वेश्चन ये आपसे मैं पूछता हूँ, फिर बताइएगा कि हमने मति ज्ञान को चौथे गुण स्थान से ही क्यों लिया, पहले से क्यों नहीं लिया? बताइए रेशु दीदी। नहीं पता भैया जी। हाँ, तो ये जो 24 टाइम अपन पढ़ रहे हैं ना, इसमें आपको ये सारी चीजें पूछिएगा, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा नहीं है, तभी आप 24 टाना के रहस्य को समझ पाएंगे। अकेले लिख लिख करके बैठना नहीं है, आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए, और एक्स्ट्रा दिमाग लगा के थोड़ा सा पूछिएगा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, तब जाके विषय बहुत सुंदर तरीके से आपको समझ में आएगा।
ठीक है, हर एक चीज पे कुछ क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत नहीं, पर विषय समझना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, खुलना चाहिए। अब आपसे किसी को है जानकारी? चलिए, बहुत सारे लोगों को पता है कि 4 सही क्यों प्राप्त हुआ है। जिनको पता है वो हैंड रेस और डाउन कर लेंगे। जिनको ज्ञान पता है डाउन कर लीजिए, जिनको पता नहीं है वो कर लीजिए अब हैंड रेस, कि हमें जानकारी नहीं है। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए, इसका रीजन बता रहे हैं। रुचि दीदी, आप अभी जुड़े हैं शायद। जी भैया जी, आज मंदिर में कार्यक्रम था। होली खेली होगी, होली चल रही थी क्या? नहीं, भक्तांबर हो रहा था, दीपक जलाने वाला। अच्छा, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सोची कि क्योंकि आज महापर्व है ना, इसलिए हो सकता है। जी भैया जी। अच्छी दीदी बताइए। जी भैया जी, बताइए। कुमति ज्ञान का आपने हैंड रेस किस लिए किया है? आपने बोला था ना, जिसको नहीं पता है वो हैंड रेस कीजिए। चलिए, ठीक। नहीं, भूल गया। वो क्या है, महापर्व की खुशी में सब भूल जाते हैं, ऐसा होता है कभी कभी। चलिए, मैं बता देता हूँ आपको। और बाकी तो बहुत सारे लोगों को पता है, कि अना दीदी को पता है, शीतल दीदी को पता है, और किसको पता है। इसका मेन रीजन ये है कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था, ये ज्ञान जो चल रहे हैं वो सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान चौथे गुण स्थान से ही होता है, पहले दूसरे तीसरे में सम्यक ज्ञान नहीं होता। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होगा, इसमें कोई अपन को ज्यादा घबराने की बात है ही नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। किसको अब करिए हैंड रेस, जिनको समझ नहीं आया वो मात्र, बाकी जिनको समझ में आ गया वो हैंड रेस डाउन कर। जिनको समझ नहीं आया, धनसी दीदी आपको समझ नहीं आया, आ गया। चलिए, शिक्षा दीदी आपको समझ आ गया? जी भैया जी। प्रेमलता दीदी आपको आ गया? जी भैया जी। ये शिक्षा दीदी भी प्रेमलता दीदी ये भी कनाडा, कहाँ कनाडा से ही शायद? नहीं, कैलिफोर्निया से भैया जी। हाँ, कैलिफोर्निया से। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये समझ लिया कि चौथे गुण स्थान से ही क्यों होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान होते हैं, मिथ्या दृष्टियों को तो मिथ्या ज्ञान होते हैं। इसलिए मिथ्या ज्ञानों को हम लोग 1 और 2 में रखेंगे, सम्यक ज्ञान को हम लोग चौथे गुण स्थान से लगाएंगे। ठीक है। अब आपसे कोमल भैया, आपसे यदि कोई पूछे, सम्मित भैया आप बताओ, तो किसी ने पूछा आपको कि मना पर्याय ज्ञान छठवें गुण स्थान से क्यों रखा है, चौथे से क्यों नहीं रखा, तो आप क्या बताएंगे? पन्ना भैया जी, क्योंकि अभी आपने बोला था कि मानव पर्याय ज्ञान सिर्फ मुनियों को होता है, और मुनि छठे गुण स्थान पे डालो। हाँ, बहुत सुंदर, ऐसे ही दिमाग लगाना है। और जहाँ समझ में नहीं आए, जो कुछ भी डाउट लगे, वह तुरंत पूछिए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। आप ये मत समझना कि पूछेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कोई कह नहीं दो, आप तुरंत पूछिए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, हमें समझ नहीं आया। चलिए, ये विषय अपना क्लियर हो चुका है, आगे का विषय पे आते हैं हम लोग। गुण स्थान हमने ज्ञान की समझ लिए, और उसके साथ साथ में हम लोगों ने आज, क्योंकि आज प्रोग्राम भी ज्यादा नहीं जाना तो है मुझे, पर आज शोरगुल कम है तो दिमाग भी अच्छा चल रहा है, और आप लोगों को भी समझ अच्छे से आ रहा होगा। चलिए, अब 5 मिनट का और एक क्लास लेते हैं, फिर उसके बाद अपन आज छोड़ेंगे। अगला विषय संयम। ठीक है, पहले संयम के नाम लिख लीजिए, फिर उसके बाद परिभाषा आदि विषय प्रकाश डालेंगे। संयम होते हैं, कौन बताएगा? नैना दीदी को तो पता होगा, कितने प्रकार के होते हैं संयम, नैना दीदी? संयम 6 प्रकार के होते हैं भैया जी। संयम 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाम लिख लेंगे एक बार अपन। पहला होता है असंयम, नाम लिखिए। संयम के 7 भेद होते हैं, उनके नाम यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, साथ में आप
इधर नाम लिख लीजिए और इसके बाजू में गुणस्थान लिखते जाइए। पहला भेद है असंयम और गुणस्थान रहेंगे 1 से 4। फिर दूसरा भेद है संयम संयम, इसका गुणस्थान रहेगा 5वां। अनम्यूट कर लीजिए, किसका म्यूट खुला हुआ है। चलिए अगली क्रम में तीसरे नंबर पे सामायिक संयम। सामायिक संयम, इसका गुणस्थान है 6 से 9। चौथा भेद है छेदोप स्थापना। छेदोप स्थापना, इसका गुणस्थान भी है 6 से 9। पांचवा भेद है परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि, भैया जी छेदोप स्थापना में वापस बताइए कौन सा गुणस्थान रहेगा? 6 से 9 दीदी, 6 से 9। परिहार विशुद्धि लिख लिया, उसका गुणस्थान म्यूट कर लीजिए। भैया जी सामायिक सही। परिहार विशुद्धि का गुणस्थान है 6 और 7। छठा और 7वां। छठवें संयम का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। जो 10वें गुणस्थान का नाम था ना, वही नाम है यहाँ पर, सूक्ष्म सांप्राय। गुणस्थान रहेगा इसका 10वां। और अंतिम जो 7वें नंबर का संयम है, उसका नाम है यथाख्यात। 7वां संयम है यथाख्यात और गुणस्थान इसके रहेंगे 11 से 14। चलिए आज के विषय को यहीं पे विराम देते हैं। जो भी योगा क्लास में जिन्होंने फॉर्म भरे हैं वे 9:30 से ठीक समय पे जुड़ जाएंगे। योगा क्लास भी आज से चालू रहेगी। भैया जी मुझे योगा क्लास का लिंक भेज दीजिएगा। हाँ दीदी, मैं आपको जोड़ता हूँ और आपको भी आगे चल के बहुत सारे आसन इन लोगों को करना है, सिखाना है। चलिए मैं आपको जोड़ता हूँ। ओके भैया जी। चलिए सभी लोगों को एक हंसते मुस्कुराते जय जिनेंद्र। आगे का रिवीजन आप